हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी स्पेशल। इसमें कुल टोटल 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट एजीटीए अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी यूपीएसआई, ठीक है, जहां पर यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी के अनुसार उसी के जैसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप सब पूरे सेशन में बने रहें। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी बता दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर्स के नोट्स चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, तो आप चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सबको फुल कलरफुल आप सबको नोट्स मिलेगा, है ना, तो बहुत डीप में मिलेगा। तो आप सबको इधर उधर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब एक जगह रहकर अस्थायी रूप से तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि राप्ती नदी नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और गोरखपुर को प्रभावित करती है। बिल्कुल बात सही है। तो गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है? राप्ती नदी बहती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। कह रहा कि ये घाघरा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी और बाढ़ के लिए कुख्यात मानी जाती है। ठीक है, जो गोरखपुर में बाढ़ आता है ना, इसी नदी के कारण बाढ़ आता है। ठीक है, और किसकी सहायक नदी? घाघरा की। तो दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाने का मतलब यही है कि आप सबको एक कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो जब आप बड़ा क्वेश्चन करेंगे, छोटे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लेते जैसे यही कि राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है, बताइए सही कि गलत। तो इसमें देखिए इसी क्वेश्चन में भी शामिल हो गया, है ना। तो बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, छोटा क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं राप्ती नदी के बारे में डिटेल यहाँ पर देखेंगे। राप्ती नदी नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से, जैसे सिद्धार्थनगर हो गया, गोरखपुर में बाढ़ लाती है। ठीक है, और किस नदी में मिल जाती है? घाघरा नदी में। इसके उद्गम की बात करें राप्ती नदी की, ठीक है, राप्ती नदी नेपाल के दांग जिले में मध्य पश्चिमी पहाड़ियों से निकलती है। और प्रवाह की बात करें, नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बहराइच हो गया, देखिए श्रावस्ती, गोरखपुर जैसे जिलों में बहती है। ठीक है, अंत में ये गोरखपुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 600 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध माता टीला है, जो बेतवा नदी पर बना है। क्या बात सही है? तो यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आप सबको यहाँ से जानकारी मिला। माता टीला बांध किस नदी पर बना? बेतवा नदी। ये तो बात सही है, लेकिन ऊंचाई वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, गलत है। ठीक है, माता टीला बांध झांसी और ललितपुर जिले की सीमा पर है और सिंचाई, बिजली उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल बात सही है, तो दोनों की सीमा से लगाता है। ठीक है, तो केवल दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध रिहंद बांध है। ठीक है, जो कि किस जिले में? सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें, लगभग कितना? 300 मीटर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है, झांसी और ललितपुर की सीमा पर स्थित है, और बिजली उत्पादन यहाँ पर होता है और सिंचाई के लिए भी उपयोगी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्या है, कर कि 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खान ने कानपुर में नाना साहब की रणनीति तैयार करने में मदद किया था। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप सबको यहाँ आसान लग रहा है। ठीक है, इसमें देखिए एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप सब अटेम्प्ट कीजिए, आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो अजीमुल्ला खान थे ना, वो कानपुर में नाना साहब, अब जानते नाना साहब का जो संबंध था कहाँ से था? कानपुर से था। रणनीति तैयार करने में मदद किए थे। बिल्कुल बात सही है। अजीमुल्ला खान को 1857 की क्रांति का मुख्य अंग्रेजी अखबार संपादक है। क्या अजीमुल्ला खान के 1857 की क्रांति के समय
क्या कोई अंग्रेजी समाचार क्या संपादक थे? नहीं। ठीक है, ये बात गलत है। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। पहला का मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अजीमुल्ला खान का जो समय 1818 से 1858 तक, 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे नाना साहब के विश्वासपात्र सलाहकार और दीवान थे। पूछा जाता है कि किसके दीवान थे, तो आप बताएंगे नाना साहब के। ठीक है, अजीमुल्ला खान का जन्म कानपुर, तत्कालिक कैनपुर, ठीक है, में हुआ था और वे एक शिक्षित और कुशल रणनीतिकार थे। उनकी भूमिका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से कानपुर में विद्रोह के संगठन और नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि राजनीतिक दूत नाना साहब ने उन्हें अपनी पैरवी के लिए इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, ताकि उनकी पेंशन और बिट्ठूर की जागीर को बहाल करने की मांग की जा सके। हालांकि यह प्रयास असफल रहा, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ उनके आक्रोश को और बढ़ाया। ठीक है, क्योंकि यह असफल हो गया तो ये सब और क्रोधित हो गए थे। अजीमुल्ला खान ने नाना साहब की क्रांति योजना में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन वह किसी भी अखबार के संपादक नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि उत्तर पद में करेरी मिट्टी। अब आपको मिलेगा कि करेरी मिट्टी कौन सा होता है। इसी को बोलते करेवा मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, बंजर और जल निकासी विहीन क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ मानी जाती है और गंगा के दोआब में, देखिए ये वाला मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं मानी जाती, कम उपजाऊ होता है। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। तो देखिए करेरी या करेवा भी से बोलते हैं। ठीक है, सामान्यतः कठोर, कम उपजाऊ होती है। यह जल निकासी की कमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह दोआब क्षेत्रों में नहीं होती है। ठीक है, वहाँ जड़ोड़ मिट्टी पाई, दोआब क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जड़ोड़। ठीक है, जो कि माना जाता है बहुत उपजाऊ मिट्टी। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली में बख्त खान ने विद्रोह सेना का नेतृत्व किया था। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बख्त खान दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के अधीन कमांडर इन चीफ थे। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों बात सही है और दोनों अच्छे आप सब याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए बख्त खान ने बरेली से दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों की सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, और बहादुर शाह जफर के अधीन कमांडर इन चीफ भी बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 22% से अधिक थी। बिल्कुल बात सही है। अधिक थी मतलब 22.27 ऐसे, 22.27 या 72 ऐसे समथिंग है ना। कुल मिला के अगर पॉइंट में हो तब भी तो ज़्यादा तो थी, है ना। कह कि ग्रामीण जनसंख्या 70% से कम थी। नहीं, इसकी जनसंख्या लगभग 77 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो 70% से कम नहीं थी बल्कि ज़्यादा थी। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2011 में उत्तर प्रदेश की सारी जनसंख्या लगभग 22.3 थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें 77.7 थी। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या था? गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले को रामायण काल से जुड़ा एक धार्मिक स्थल माना जाता है। बिल्कुल बात सही। चित्रकूट का संबंध किससे? रामायण से भी और महाभारत से भी माना जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है। अगला स्टेटमेंट का क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 कि यह नगर मुख्य रूप से बुद्ध के निर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्ध जी का जो निर्माण हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं हुआ था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट केवल हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए जो चित्रकूट है बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। चित्रकूट रामायण से जुड़ा एक तीर्थ स्थल है जहाँ श्री राम ने वनवास का बड़ा हिस्सा यहीं पर बिताया था। ठीक है, बुद्ध जी का जो निर्माण स्थल है कहाँ माना जाता है? कुशीनगर में। ठीक है, यहाँ पर स्तूप भी बना है। क्वेश्चन नंबर 8
ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना जो 2018 में शुरू हुआ था। क्या बात सही है? सही है। 24 जनवरी 2018 को कब शुरू हुआ था? 24 जनवरी 2018 को। बात तो सही है। इस योजना के अंतर्गत हर जिले के पारंपरिक उत्पाद को वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य है। बिल्कुल बात सही। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी वस्तु है उसको मतलब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उसका पहचान देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों सही है। जब दोनों सही तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, ODOP का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, 24 जनवरी 2018 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य है कि हर जिले के पारंपरिक उत्पाद को एक पहचान देना, जैसे बनारस का सिल्क, रेशमी सिल्क जो साड़ियाँ हैं है ना, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और अलीगढ़ का ताला है ना, अमरोहा का ढोलक है ना, इन सबको क्या देना है? पहचान दिया जाता है। जब पहचान हो जाएगा तो जैसे मतलब बिकेगा वस्तु, जब वस्तु बिकेगा तो पैसा मिलेगा है ना, जब पैसा मिलेगा तो जैसे मतलब जब वस्तु बिकेगा रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा पैसा मिलेगा है ना। तो ऐसे लिंक टू लिंक ऐसे जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा काम है। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव और नगरीय चुनाव करवाता है। बिल्कुल बात सही है ना। 23 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग बना था। ठीक है, और वर्तमान समय में कौन है? राज प्रताप सिंह हैं उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग। यह आयोग भारत के चुनाव आयोग के अधीन काम करता नहीं, ये किसी के अधीन काम नहीं करता, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। ठीक है, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और भारत निर्वाचन आयोग के अधीन काम नहीं करता है। ये पंचायती राज और नगरीय चुनाव कराने का इसका जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का नक्शा देखें तो ये 9 राज्यों और नेपाल की सीमाओं से साझा करता है। क्या बात सही है? देखिए अगर हम 9 राज्य की बात कर रहे हैं, अगर यूटी को भी शामिल करता ना तब होता 9। ठीक है, क्योंकि 8 राज्य हैं और एक यूटी है और एक देश है। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, केवल राज्य आप नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना कि राज्य है। ये पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में उड़ीसा से घिरा है। क्या बात सही है? देखिए पश्चिम में पंजाब नहीं है, पश्चिम में कौन सा होगा? हरियाणा होगा। ठीक है, और इसके दक्षिण में कह रहा कि दक्षिण में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और पूर्व में कौन सा है? बिहार है। ठीक है, उत्तर में क्या? उत्तराखंड है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला भी क्या? गलत है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि दोनों सही दोनों गलत, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, दोनों गलत है। आप सबको एक्सप्लेन बता दिए कितने राज्य को टच करता है? 8 राज्य को। कितना यूटी को टच करता है? 1 यूटी। कितना देश को टच करता है? 1 देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल के साथ बनाता है। ठीक है, आगे क्या है कि 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। ठीक है, उन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह की अनुपस्थिति में शासन को चलाया और ब्रिटिश को लाल किले से बाहर निकाला। ये भी बात सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर? सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ में प्रभावी नेतृत्व किया था और वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया था और उनके स्थान पर उन्होंने शासन संभाला था। ठीक है, उन्हीं की बेगम थी। ठीक है, वाजिद अली शाह की। उत्तर प्रदेश की जल संसाधन परियोजनाओं में शारदा नहर प्रणाली सबसे बड़ी मानी जाती है। बिल्कुल बात सही, इसके माध्यम से सिंचाई किया जाता है। ठीक है, और यह परियोजना मुख्यतः दक्षिणी उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई नहीं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये बात गलत है। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। इसके माध्यम से जैसे पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, ये सब वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, न कि बुंदेलखंड वाला। शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की
उत्तर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली होता है, ठीक है, जो मुख्यतः पश्चिमी और मध्य यूपी के जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ पर सिंचाई होता है, न कि दक्षिणी यूपी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के लिए गठित पहला राज्य वित्त आयोग 1994 बनाया गया था। बिल्कुल बात सही, उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग कब बना था? 1994। इसका कार्य मुख्यतः स्थानीय निकाय को वित्तीय संसाधन देना, ये भी बात सही है ना, जैसे पंचायत हो गया, नगर हो गया ना, इन सबको पैसा यही देता है, ठीक है। तो दोनों सही है, तो कहाँ पर आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत 1994 में, मतलब जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो उसी के तहत, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने 1994 में पहला राज्य वित्त आयोग बनाया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य था पंचायतों और नगर निकायों को वित्तीय शक्तियाँ देना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या को सप्तरथी नगरों में से एक माना जाता है। बिल्कुल बात सही। सप्तरथी मतलब है 7 प्रमुख तीर्थ स्थल, ठीक है। अब इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से शामिल है। अयोध्या को शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक रूप में जाना जाता। नहीं, जो 4 पीठ है ना, ये अलग अलग थे, ना कि उत्तर प्रदेश में था, तो एक बात गलत है। हाँ, शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए थे, लेकिन उस 4 जो पीठ था उसमें से अयोध्या नहीं है, ठीक है। तो केवल इसमें सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही था। देखिए, अयोध्या हिंदू धर्म में सप्तपुरियों, है ना, जिसको बोलते हैं मोक्षदायिनी नगरों में से एक है अयोध्या। कौन कौन सा अयोध्या है? सप्तरथी में से मथुरा, हरिद्वार, काशी, जिसको वाराणसी बोलते हैं, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारका, है ना। लेकिन शंकराचार्य के 4 पीठों में अयोध्या शामिल नहीं है, ठीक है। वे द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी और जोशीमठ में है। ये तो 4 स्थापित किए थे, ठीक है, अयोध्या इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित ODOP उत्पादों में गोरखपुर का टेरिकोटा शामिल है। बिल्कुल बात सही। जो ODOP में शामिल है गोरखपुर में, क्या? टेरिकोटा। टेरिकोटा का मतलब मिट्टी का सामान, है ना, जैसे मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, बर्तन बनाना ना, ये सब आते हैं। मुरादाबाद का पीतल उद्योग और भदोही की कालीन इसमें शामिल है। ये भी बात सही है, ठीक है, तो दोनों सही है। तो पीतल का जो काम होता है ना, ज़्यादा मात्रा में काम होता है मुरादाबाद, जैसे अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो दोनों किस ऑप्शन पर है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ODOP योजना में गोरखपुर का टेरिकोटा, मुरादाबाद का पीतल, भदोही की कालीन अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त किए उत्पाद हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 912 प्रति 1000 पूछता। बिल्कुल बात सही है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक था। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप सबको राष्ट्रीय वाला भी याद करना पड़ेगा, कंपेयर पूछता है। देखिए, राष्ट्रीय वाला 943 था, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कितना? 912, तो कम है, ना कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात गलत है, तो पहला आपका सही बन जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही था। 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, 2011 में का मतलब 2011 का जो जनगणना तो उसके अनुसार, ठीक है, 912 था, जबकि राष्ट्रीय औसत जो लिंगानुपात था कितना? 943। तो आप सब देख सकते कम था, तो कितना कम था? लगभग आएगा 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की अमृत योजना शहरी जल, सीवेज और आधारभूत ढांचों के विकास के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल बात सही है, योजना से क्वेश्चन है। ये योजना का संचालन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया, नहीं, ये शहरों के लिए तो ग्रामीण में नहीं होगा, तो पहला आपका सही है, ठीक है। तो अमृत योजना अटल मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन शहरी भारत के लिए है, ग्रामीण के लिए नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 8 राज्यों से और 1 देशों से लगाती है। बिल्कुल बात सही है, 8 राज्य हो गया, 1 यूटी भी इसमें शामिल हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा और उड़ीसा से भी लगाती है।
देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा हरियाणा से तो लगाती है क्योंकि पश्चिमी साइड में है, लेकिन उड़ीसा से नहीं लगाती है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो केवल आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। उत्तर प्रदेश की सीमा गुजरात से भी नहीं लगाता, महाराष्ट्र से भी नहीं लगाता। ये 8 राज्य हो गया ना, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यहाँ इतना लगाती है, एक देश हो गया। तो गुजरात भी नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं है, ठीक है, और उड़ीसा भी नहीं है, ठीक है, और मध्य प्रदेश से लगाती, छत्तीसगढ़ से लगाती, तो ऐसे आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, हरियाणा है लेकिन पंजाब नहीं है, ठीक है, पंजाब से भी नहीं लगाती है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए, मतलब अभी पूरा नहीं किए हैं, पूरा कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा तो एक हिसाब से सही है, अब पूरा कर भी लेंगे। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2 बार चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री पद प्राप्त किए। नहीं, ये 2 बार चुनाव नहीं हारे थे ना, इससे पहले सांसद भी रहे हैं, ठीक है, फिर विधायक भी बने हैं, ठीक है, तो केवल पहला आपका सही है। अब मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने, 2017 और 22 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल मार्ग है ना 1 गंगा नदी गंगा नदी पर बना है, ठीक है, एक हिस्सा है, बिल्कुल बात सही है, जो कि प्रयागराज से कहाँ जाता है, हल्दिया तक। यह मार्ग हल्दिया से प्रयागराज या प्रयागराज से हल्दिया और राज्य के कई शहरों को जोड़ता है, बनारस को भी जोड़ता है, ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। और यानी W1 की लंबाई की बात करें लगभग 1620 किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला है, ये जाता है। ये गंगा नदी, भागीरथी, हुगली नदियों से भी गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से बनारस तक गंगा की एक माध्यम है, मतलब बनारस को भी जोड़ता है, प्रयागराज को भी जोड़ता है ना, और भी शहरों को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी को गंगा पुत्री कहा जाता है, क्योंकि यह केवल यूपी में बहती है और गंगा में मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो एक एक लोग का हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो गोमती नदी को गंगा पुत्री कहा जाता है। आप जानते हैं पीलीभीत के फुलार झील से निकलती है और गंगा नदी में जौनपुर के पास मिल जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गंगा पुत्री। और गोमती नदी को लखनऊ का जीवन रेखा भी बोला जाता है नदी, ठीक है, क्योंकि यही नदी लखनऊ से होकर बहती है, तो पहला तो सही है। गोमती नदी की उत्पत्ति नेपाल के तिब्बत क्षेत्र से होती है और लखनऊ को पार करती है, तो सही, लेकिन नेपाल से नहीं निकलती है, केवल पहला सही है, ठीक है। देखिए गोमती नदी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा से होती है ना, यहाँ के फुलार झील, ना कि नेपाल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों में रामगढ़ ताल एक प्राकृतिक झील है जो मिर्ज़ापुर में नहीं, रामगढ़ ताल कहाँ पर, गोरखपुर में है, ठीक है। रामगढ़ ताल को पर्यावरणीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया, बिल्कुल बात है, इसको पर्यटन के दृष्टि से या कह सकते पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसका विकास किया जा रहा है। तो बी वाला ऑप्शन केवल सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। रामगढ़ ताल एक कौन सा झील है, कृत्रिम झील है, जो कि गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी में अंतिम युद्ध लड़ा। कालपी में नहीं, देखिए कालपी के युद्ध में लड़े थे किसके साथ, तात्या टोपे के साथ, लेकिन अंतिम नहीं था। अंतिम बार में कहाँ लड़ी थी, ग्वालियर में, ठीक है, एक गलत है। कालपी में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई किया था, ये भी बात सही है, ठीक है। तो दूसरा केवल आपका सही है, पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत, तो केवल 2 सही है, ठीक है। देखिए कालपी का युद्ध में 1858 में हुआ था, ठीक है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों ने अंग्रेजों का सामना किया था।
कालपी में मई 1858 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का सामना किया, लेकिन ये उनका अंतिम युद्ध नहीं था। कालपी की हार के बाद वो ग्वालियर चले गए, जहां उनका अंतिम लड़ाई हुआ था, और ग्वालियर में इनको मृत्यु प्राप्त हुआ था अंग्रेजों से लड़कर। ठीक है। 24 क्या है, उत्तर प्रदेश में नरौरा बांध यमुना नदी पर बना है और इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नहीं, जो नरौरा बांध है ना, गंगा नदी पर है, ना कि यमुना नदी पर, तो गलत है। यह बात बुलंदशहर और कासगंज जिलों की सीमा पर स्थित है, ये बात सही है, तो केवल दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी पर बना है। नरौरा बांध गंगा नदी पर स्थित है या यमुना नदी पर नहीं। ठीक है, ये बुलंदशहर और कासगंज की सीमा पर स्थित है, जहाँ से इसके माध्यम से क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट धाम को रामायणकालीन स्थल माना जाता है, जहाँ भरत मिलाप हुआ था। बिल्कुल बात सही है। यह तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, ये भी बात सही, तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चित्रकूट धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में फैला है ना। यहीं पर भरत और श्री रामचंद्र जी का रामायण काल में क्या हुआ था, मिलाप हुआ था ना। और उत्तर प्रदेश के जनपदों का विभाजन मंडल स्तर पर किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला और 18 मंडल, ये भी बात सही, तो दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जिला होता, मंडल होता। मंडल को किस में बांटा जाता है, जिला में। जिला में किसको बांटा जाता है, तहसील में। ठीक है, तो वैसे बांटा जाता है। और कितने जिले हैं, 75। मंडल की बात करें कितने हैं, 18 मंडल हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है, अयोध्या भी मंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2010 में, नहीं, ये केंद्र सरकार द्वारा चला गया था, वो भी कब, 1999 में। ठीक है, यह योजना को ग्रामीण युवा को कौशल देकर स्वरोजगार, ये तो बात सही है। ठीक है, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा, केवल आपका सही हो जाएगा दूसरा सही होगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ODOP योजना के अंतर्गत बागपत जिले का प्रमुख उत्पाद गुड़ और खाद्य प्रसंस्करण है। सही है, यह योजना वोकल फॉर लोकल की भावना से जुड़ी, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। देखिए, बागपत जिले का प्रमुख खाद्य जो उत्पाद है गुड़ और इससे जुड़े खाद्य उत्पाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.43 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये भी बात सही है ना। यह भारत के क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तीसरा नहीं चौथा है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सही क्षेत्रफल 2 लाख कितना, 40,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, 7.33%। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा, इसमें होगा कौन सा सही, 1 मिनट, यह मिस्टेक हो गया। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42 लाख, ये 4.2 लाख नहीं, 7.33% है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ई बन जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ बुद्ध ने कई उपदेश दिए। बिल्कुल बात सही है, तो यहाँ पर बुद्ध जी ने उपदेश भी दिए थे। ठीक है, यह स्थल चोल वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा। नहीं, यहाँ चोल वंश की राजधानी के रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, पहला बन जाएगा सही। देखिए, कौशाम्बी एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, जहाँ बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे ना। और भगवान बुद्ध कौशाम्बी में कई बार आए थे, उन्होंने यहाँ पर धर्म का उपदेश भी दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे क्या स्तूप भी है, जैसे बिहार और अवशेष मिले हैं। ठीक है, स्तूपों के, जैसे घोषिताराम बिहार पूछा जाता कहाँ है, कौशाम्बी जिले में। ठीक है,
और यहीं पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था, विश्राम किए थे और भिक्षुओं को उपदेश दिए थे। ठीक है, ये वत्स जनपद की राजधानी थी, ना कि चोल वंश की। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी और चंदौली जिलों में स्थित है। क्या बात सही है? देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, चंदौली जिलों में स्थित, ना कि वाराणसी में। ठीक है, ये बात गलत है। यह अभयारण्य राजदरी और देवदरी जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बात सही है। चंद्रप्रभा अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुआ था। ये भी बात सही है। तो केवल कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, और प्रमुख झरना देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सिरसी झरना सोनभद्र में। ठीक है, राजदरी देवदरी चंदौली में, लखनिया कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। विजयगढ़ जलप्रपात चंदौली जिले में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। सही है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से सबसे घना जिला गाजियाबाद। ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले का है? इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे बोलते हैं। और जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन आगे है? गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 33, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और यह विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR द्वारा संचालित है। ये भी बात सही है। ठीक है, 2014 में बना था। ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है और इसे ICAR के अधीन है। इसकी स्थापना 2014 में हुआ। 34 क्या है? उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राजकीय वृक्ष अशोका है। बात सही है। यह राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? सारस किरण, जिसे प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। देखिए, अगर ऐसे आ जाएगा ना, तो आज तक तो सबको पता था सारस किरण, लेकिन प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाए। बिल्कुल बात सही है। देखिए, जो सारस और किरण है ना, जो वाल्मीकि जी ने इसका जिक्र किए हैं। ठीक है, इसका स्टोरी बना है और ऐसा माना जाता है कि जो सारस प्रेम है, जो इसके जोड़ी होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं ना, तो एक ही के साथ है, हमेशा ज़िंदगी भर रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और आप सब भी जान सकते हैं जब इसका स्टोरी कि जब एक लोग ने एक पक्षी को मार दिया था, तो दूसरा पक्षी भी मतलब अपने आप को क्या कर लिया था, अपने आप को जान दे दिया था। ठीक है, तो जो पक्षी वाला स्टोरी है ना, इसी से प्रेम, इसी से भी आप सब समझ सकते हैं कि किस स्तर का ये सब एक दूसरे से लगाव में रहते हैं, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बात सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही, सी हो जाएगा। दोनों सही है। ठीक है, ये सब बहुत क्लोजली रहते हैं, हमेशा ज़िंदगी भर एक ही साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना केवल शहरी के लिए। गलत है। कब शुरू हुआ था? 2005 में शुरू हुआ था ना। और ये योजना मातृ मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से शुरू है। बिल्कुल बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में, बात सही है, उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश में शुरू है, केंद्र सरकार की योजना थी। ठीक है, तो केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन। तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार मंडल को राजनीति आयोग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात सही, थिंक टैंक के नाम से, जैसे केंद्र सरकार के पास है। राजनीति आयोग का गठन 2022 में किया गया था। ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। तो कहाँ पर आएगा? ऑप्शन सी पर। देखिए, जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य योजना आयोग, जिसे बोलते हैं राज्य परिवर्तन आयोग के रूप में पुनर्गठित किया। ठीक है, अब यह विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जैसे केंद्र सरकार में वैसे राज्य सरकार में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव अभ्यारण्य सोहेली बाग है। देखिए, सोहेली बाग अभ्यारण्य का कोई जिक्र नहीं मिलता। ठीक है, ये बात गलत है। यह दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है और तराई क्षेत्र में विविधता है। ठीक है, तो केवल दूसरा बात सही है। ठीक है, अगर बात करें कि सोहेली कोई स्वतंत्र अभ्यारण्य नहीं, बल्कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। दुधवा ही बड़ा संरक्षित क्षेत्र है।
अगर हम बात करें एक और की कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल और वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है तो हस्तिनापुर है ना। और जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है तो लगभग इसका क्षेत्रफल अब कम हो गया, कितना हो गया 1094, पहले 2000 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है जिसे बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख तीर्थस्थलों में माना जाता है। बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर परिनिर्वाण हुआ था ना। कुशीनगर एयरपोर्ट केवल घरेलू उड़ानों के लिए है और सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब अभी उड़ान अंतर्राष्ट्रीय भी बढ़ता, तीसरा था ना उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है जिसे जापान श्रीलंका जैसे उड़ानों के लिए उपयोग किया जाता है। 39 क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ अंततः यमुना में मिलती है। कह रहा है कि जो प्रमुख नदियाँ हैं वो किस में मिलती है, यमुना में। क्या सब प्रमुख नदियाँ यमुना में मिलती है, नहीं। राप्ती, घाघरा, शारदा जैसी नदियाँ गंगा में नहीं मिलती हैं। क्या बात सही है, ये भी बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर दोनों गलत है, दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूपी की सभी नदियाँ यमुना में नहीं जाती हैं, कई सीधे गंगा में भी मिलती है ना, जैसे घाघरा हो गया, राप्ती हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज को भारत का परफ्यूम शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक इत्र के निर्माण, ये भी बात सही है। अच्छा, क्या इसको यूनेस्को में शामिल किया, नहीं। यूनेस्को को तो अभी तो केवल 3 ही धरोहर को शामिल किया गया, 2 आगरा में, 1 फतेहपुर सीकरी वाला। ठीक है, तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबको सेशन कैसा लगा, है ना। तो आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।